हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए दैनिक समसामयिक डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, करंट अफेयर से दैनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास करंट अफेयर की क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ें। और बिना देरी किए हुए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा देश जनवरी 2022 में भारत के साथ हरित हाइड्रोजन हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन है आपके डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। साथियों, कौन सा देश सहमत हुआ है? डेनमार्क हरित ईंधन और हरित हाइड्रोजन और हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए आपका जो देश है डेनमार्क देश साथियों सहमत हुआ है भारत के साथ ये साझा करने के लिए। भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिक समिति की बैठक जनवरी 2022 में दोनों देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिक और नवाचार में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों साझेदारी विकास के लिए 3-4 वेबिनार आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। कितने साथियों बैठकें हुई? कितने वेबिनार? 3 से 4 वेबिनार यानी सेमिनार करने पर यह साझा हुआ है। की पॉइंट है साथियों, डेनिश ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सीलेंसन ने मेंस सिग्नल 2021 में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जीता है। जीतने वाले का साथियों नाम क्या है? विक्टर एक्सलेंसन इनका नाम है। डेनमार्क में एक रेत महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। ये भी साथियों कहाँ पड़ता है? आपका डेनमार्क में। और इसने रेत का सबसे ऊंचा महल होने का गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया है। डेनमार्क की साथियों राजधानी कोपेनहेग इसकी राजधानी हो जाएगी। डेनमार्क मुद्रा डेनिश क्रोन इसकी मुद्रा हो जाएगी। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल जनवरी 2022 तक रहेगा। बढ़ते हैं साथियों आगे। सभी लोग एक बार क्लास को मिलकर शेयर करें मित्रों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कन्वर्सेस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों उसमें से अब कौन सा राज्य हो जाएगा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों दिल्ली ने। किसने? ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसने साथियों क्या किया है? चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कन्वर्सेस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली सरकार ने कन्वर्सेस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके परिवहन विभाग के क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 व्हीलर के लिए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए कर्ज की ब्याज दर में छूट देने वाला पहला शहर भी बन गया है। किसमें? इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट देने वाला, ब्याज में छूट देने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। की पॉइंट है साथियों, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने 12 दिसंबर 2021 को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। कौन सा? इन्हें 12 दिसंबर 2021 को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति के नाम से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है साथियों। और इसको लॉन्च करने वाले का नाम क्या है?
राकेश अस्थाना ने। किसने? राकेश अस्थाना ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति के नाम से लॉन्च किया है। इसे दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद सभागार में लॉन्च किया गया है। किसमें? युवा के तहत अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के सभागार में इसको लॉन्च किया गया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में इसको शुरू किया गया था। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चालू की है। कौन सी योजना चालू की है? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चालू की है। ये भी दिल्ली सरकार ने चालू की है। दिल्ली सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को देश के मोटर्स कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को युवा संरक्षक प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बढ़ते साथियों आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचांक के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है आपके 100%, 400%, 40% या 10%। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40% की साथियों वृद्धि दर्ज की गई है। कितने? 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई के नवीनतम सूचांक के अनुसार सितंबर 2021 तक डिजिटल भुगतान लेन देन में सालाना 40% की वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। नवगठित आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचांक आरबीआई डीपीआई सितंबर 2021 के दौरान 304.6 रहा, जबकि मार्च 2021 में यह 270.59 और सितंबर 2020 में यह 217.74 हो गया। सूचांक अर्धवार्षिक आधार पर मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल पर प्रकाशित किया गया। की पॉइंट है साथियों, दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेट प्रवृत्ति और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वाणिज्यिक बैंकों में हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2021 में एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता सीएसबी के बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। हाल ही में आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध बैंकों की सूची, आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में जिन बैंकों ने कार्य किया है उनकी सूची साथियों, आरबीएल बैंक हो जाएगी आपकी, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, दक्षिण भारतीय बैंक और कर्नाटक बैंक डीसीबी बैंक हो जाएगी। पैरा बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जब भी महत्वपूर्ण वित्तीय मैट्रिक निर्धारित सीमा से नीचे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 से बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा पेश किया है। बात करते साथियों आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, जनवरी 2022 तक रहेंगे। आरबीआई का मुख्यालय साथियों मुंबई में और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? ये कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। किसने? मेघालय सरकार ने यह योजना इच्छुक उम्मीदवारों की ऊपरी आयु में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की वृद्धि करने का फैसला लिया है। वर्तमान में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु की सीमा 27 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार अब 32 वर्ष की आयु तक
जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 37 वर्ष तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति होंगे साथियों 32 साल तक, और जो उच्च वर्ग के यानी अनुसूचित जाति में आते हैं वो 37 वर्ष तक नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। की पॉइंट साथियों, शिलांग चेरी वालसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा के और भारत में जापान के राजदूत सतोशी साजुकी ने नवंबर 2021 में किया है। ये जापान के राजदूत हैं सतोशी सुजुकी। कौन से? सतोशी सुजुकी। ये भारत के जापान के राजदूत हैं जो भारत में नियुक्त किए गए हैं 2021 में। मेघालय राज्य ने नवंबर 2021 में वांगला के 44वें संस्करण 100 ड्रम महोत्सव का मनाया है। कौन सा? 100 ड्रम महोत्सव मनाया है। 44वें संस्करण का, ये 44वें नंबर का था। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्योहार है जो हर साल गारोस के सूर्य देवता यानी साल जोंग को सम्मानित करते हैं। किसको? साल जोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। किसके अंत के बाद होता है? फसल के मौसम के अंत के बाद आपका ये उत्सव मनाया जाता है। मेघालय के कुछ प्रमुख लोक नृत्य या त्योहार, नोंगक्रोम नृत्य महोत्सव हो जाएगा, ये भी साथियों मेघालय का। बांग्ला महोत्सव, ये भी आपका मेघालय का। अहेया, ये भी आपका हो जाएगा मेघालय का। बेहदी खलम महोत्सव, ये भी आपका मेघालय में। और साध सुकरा महोत्सव, ये भी आपका मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हिल्स नाम का एक जिला बनाया जाएगा। किस नाम से? खासी हिल्स। पूर्वी पश्चिम में खासी हिल्स नाम के जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशन स्टार्टअप अवार्ड 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलेटर पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर साथियों उसका करें गूगल लॉन्चपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलेटर, इंडियन एंजल नेटवर्क या इंडिया एक्सेलेटर। क्वेश्चन नंबर 5 के साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया एक्सेलेटर को साथियों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द नेशन स्टार्टअप अवार्ड 2021 से इसको सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है। इंडिया एक्सेलेटर को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशन स्टार्टअप अवार्ड NSA 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलेटर का पुरस्कार मिला है। यह देश के प्रमुख सीड एक्सेलेटर में से एक है जो GNA ग्लोबल एक्सेलेटर नेटवर्क से जुड़ा है। एकमात्र एक्सेलेटर है इकोसिस्टम एनेबल कैटेगरी में इंडिया एक्सेलेटर सर्वश्रेष्ठ एक्सेलेटर के रूप में चुना गया। इंडिया एक्सेलेटर इस साथियों सर्वश्रेष्ठ एक्सेलेटर के रूप में चुना गया है। की पॉइंट साथियों, स्टार्टअप एक्सेलेटर शिक्षा, परामर्श और वित्त पोषण के माध्यम से प्रारंभिक चरण विकास संचालन कंपनियों का समर्थन करते हैं। स्टार्टअप एक निश्चित अवधि के लिए और कंपनियों के एक समूह के हिस्से के रूप में तुरंत में प्रवेश करता है। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लॉन्च की तारीख साथियों, स्टार्टअप कब लॉन्च किया गया है? 16 जनवरी 2016 को इस स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है। मंत्री और मंत्रालय, पीयूष गोयल इसके मंत्री हो जाएंगे साथियों। जनवरी 2022 तक रहेंगे ये। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री हो जाएंगे। कौन? अरुण जेटली। और प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो आपकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज 2021 में कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े
डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है? ऑप्शन है आपके संघई स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये साथियों डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में सामने आया है, डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में साथियों सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय एक्सचेंज कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से 2021 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा 2021 के लिए बनाए गए आंकड़ों के अनुसार ट्रेडों की संख्या के हिसाब से एनएसई दुनिया में नगद इक्विटी में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2021 में एनएसई पर कुल पंजीकृत निवेशक आधार 5 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गया। की पॉइंट है साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बना है। मुख्यालय साथियों उसका मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992 में हुई थी। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो जनवरी 22 तक रहे। एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो विक्रम लीमिए ये साथियों इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, सॉरी एमडी और सीईओ हो जाएंगे। संघाई स्टॉक एक्सचेंज चीन के संघाई शहर में स्थित है। कौन सा? संघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये चीन के संघाई शहर में स्थित है, एक स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, संघाई स्टॉक एक्सचेंज की। बढ़ते साथियों आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 के आयात के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर साथियों सभी लोग करें। ऑप्शन है आपके वियतनाम, फिलीपींस, मिस्र, मॉरिशस। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 7 का सभी लोग राइट आंसर देंगे और राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस जो देश है आपका मॉरिशस, इसने साथियों हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हेलीकॉप्टर का साथियों नाम क्या है? ALH MK-3 5.5 टन श्रेणी में एक बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। लगभग 3,40,000 संचयी उड़ान घंटे में अब तक 335 से अधिक ALH का उत्पादन किया जा चुका है। की पॉइंट है साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिसंबर 2021 में 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 24 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सौंप दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में जो पड़ता है आपका, और CMD आर माधवन हो जाएंगे इसके, CM और MD इसके हो जाएंगे, CEO और MD इसके हो जाएंगे आर माधवन। मॉरिशस एक हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र अपने समुद्र तटों, लैगून और चट्टानों के लिए जाना जाता है। राजधानी की बात करते हैं तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी, मुद्रा मॉरिशस रुपया, और प्रधानमंत्री की बात करते हैं प्रविद्ध जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन जनवरी 2022 में विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन आपके विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विराट कोहली साथियों है ये विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
19 जनवरी 2022 को विराट कोहली एक दिवसीय मैच में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पार्ल के बोलेड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है। मौजूदा ओडीआई में 9 रन बनाने के बाद कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए, जिन्होंने एक दिवसीय मैच में 5065 रन बनाए थे। कोहली के नाम भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। की पॉइंट है साथियों, 2021-22 में क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेडीज लीग क्रिकेट ने क्रिकेट झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने साथियों? एलएलसी ने किसको एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत ने दिसंबर 2021 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरी में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 आउट करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी में यह उपलब्धि हासिल की। मोहम्मद शामी 200 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। 200 टेस्ट विकेट में 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। दिसंबर 2021 में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर 2021 में जोफ एलाडिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय का स्थायी नियुक्त किया है, यानी सीईओ इनको बनाया गया है। आईसीसी के मुख्यालय की बात की आईसीसी के मुख्यालय की बात करते हैं तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय हो जाएगा, दुबई में। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान खवाजा हो जाएंगे इसके उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष की बात करते हैं ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। दिसंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई है। बीसीसीआई ने देश के दिव्यांगों के लिए एक कमेटी बनाई है। हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हरभजन जो क्रिकेटर है साथियों, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जनवरी 2022 में इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में अपनी 4.93% हिस्सेदारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बेची है? ऑप्शन आपके इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज, अदानी गैस या टोरेंट गैस। राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ने। देश के सबसे बड़े पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इंडिया गैस एक्सचेंज लिमिटेड में अपनी 4.93% हिस्सेदारी जो है साथियों 4.93% हिस्सेदारी इंडियन ऑयल कॉर्प को बेच दी है। आईईएक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईजीएक्स भारत के एकमात्र गैस एक्सचेंज के प्रमोटर हैं, जबकि आईजीएक्स में अन्य रणनीतिक निवेशकों में जेल लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, टोरंटो गैस प्राइवेट लिमिटेड और अडानी टोटल गैस लिमिटेड शामिल हैं। आईजीएक्स गैस के कारोबार के लिए 6 डिलीवरी आधारित अनुबंध प्रदान करता है। की पॉइंट साथियों, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आधारित पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है। भारतीय ऊर्जा विनिमय मुख्यालय की बात करते हैं, भारतीय ऊर्जा विनिमय का नई दिल्ली, स्थापना 2008 में हुई थी भारतीय ऊर्जा विनिमय की। और इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन। अध्यक्ष हो जाएंगे इसके श्रीकांत माधवन वैद, और मुख्यालय नई दिल्ली में इसका है। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की क्लास का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है साथियों। जनवरी 2022 में भारतीय अध्यक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 15 करोड़, 95 करोड़, 35 करोड़ या फिर 25 करोड़? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 25 करोड़ राशि साथियों ये क्या की गई है? चयनित की गई है 25 करोड़ राशि। सॉरी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 करोड़ साथियों इसकी राशि निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर ए, 15 करोड़ इसकी राशि निश्चित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में 15 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई थी। इक्विटी निवेश को लगभग 3500 और 4000 मेगावाट की अतिरिक्त नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की ऋण आवश्यकता को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम बनाया गया है। भारतीय अध्यक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में हिसल ब्लोअर पोर्ट लॉन्च किया है। कौन सा? हिसल ब्लोअर पोर्ट लॉन्च किया है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजकुमार सिंह हो जाएंगे। सीएमडी की बात करते हैं तो प्रदीप कुमार दास इसके सीएमडी हो जाएंगे और जनवरी 22 तक। मुख्यालय साथियों उसका नई दिल्ली में हो जाएगा और स्थापना 11 मार्च 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। पिछली क्लास का साथियों रिवीजन है तो आइए देख लेते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई वे साथियों आपकी मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी हो जाएंगी। इनको आईसीसी की तरफ से विश्व में श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जगह दी गई और ये भारतीय खिलाड़ी है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों 21 जनवरी को। तीन राज्यों का त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों का साथियों एक साथ 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इजराइल ने 3 आधुनिक पनडुब्बी को खरीदने के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का सौदा किया है? राइट आंसर साथियों 3.4 अरब डॉलर का समझौता किया है इजराइल ने जर्मनी के साथ। प्रतिवर्ष जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 19 जनवरी को साथियों 19 तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दिवस मनाया जाता है। आईसीसी के तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में जिन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है वे साथियों के रोहित शर्मा और आर अश्विनी एवं ऋषभ पंत हो जाएंगे। रोहित शर्मा और साथियों आर अश्विनी एवं ऋषभ पंत हो जाएंगे। मॉर्निंग क्लस्टर्ड पॉलिटिक इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में लोकप्रिय नेताओं को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और वे साथियों कौन हो जाएंगे आपके? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को साथियों विश्व की 13 सूचियों में यानी विश्व की 13 नेताओं की सूची में इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा है, इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। ये मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है। किस स्टेशन का नाम? और इस स्टेशन का नाम रखा जाएगा महात्मा गांधी स्टेशन। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। डेली करंट अफेयर से क्लास साथियों होती है मॉर्निंग में 6 बजे लाइव, तो सभी लोग लाइव जुड़ना ना भूलें।
सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। और साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए साथियों ट्रिकी नंबर 1 क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इस पर हम आपको रोजाना की PDF और क्लासेस देते रहेंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।